यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। चाचा तो उनके चाचा ही हैं, चाचा तो किंग मेकर ही हैं। उन्होंने कह दिया अखिलेश जी को जो हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। चाचा तो बिना पद के भी किंग मेकर हैं, चाचा को तो मिलेगा ही पद अच्छा से अच्छा। इस समय मैं इटावा में हूँ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों की मुलाकात हुई, अखिलेश यादव लखनऊ में अपने चाचा शिवपाल से मिलने के लिए पहुंचे तो राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इटावा के लोग भी बड़ा खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्या इनकी राय है, क्या समझ में आ रहा है इनको, और किस तरह से ये चाचा और भतीजे के गठबंधन को देखना चाहते हैं, मैं बात करता हूं और लोगों से पूछता हूं। क्या नाम है आपका? मयंक विदौलिया। मयंक जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया और चर्चा शुरू हुई कि वह चाचा से मिलने के लिए गए, आपको क्या लगता है कि गठबंधन हो रहा है और यह किस ओर जाएगा? राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होगा, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, गठबंधन होना तो पहले से तय था, लेकिन सवाल ये है गठबंधन कितनी सीटों पर होता है, और ये भी हमारे हाईकमान का निर्णय होगा। और हम लोग एक बात जानते हैं, जितने भी प्रसपा के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कि जहां शिवपाल यादव होंगे उनका जो भी निर्णय होगा हम उनके साथ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेताजी का जो कद है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा है, और हमारे नेता ने जो नाम कमाया है अपनी दम से, अपनी मेहनत से, उसका उनको फल मिलना लाजमी है। और उसी की वजह से आज अखिलेश यादव उनके घर गए हैं उनसे गठबंधन की बात करने के। जिस तरह से उनका एक ट्वीट आया कि गठबंधन की बात तय हुई और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, और जो गठबंधन वो छोटे दलों के साथ कर रहे हैं वह निरंतर जारी है, और 22 में बाइसिकल होगी। कितनी शुभकामनाएं आप लोगों की तरफ से, और आपको क्या लग रहा है इसमें? ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर गठबंधन होता तो बहुत शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी को भी। और रही बात दल की, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी छोटा दल नहीं है। शिवपाल सिंह जी ने जो अभी परिवर्तन यात्रा निकाली, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें जन समर्थन मिला है। हाँ, ये हो सकता है हमारी पार्टी अभी नहीं है, लेकिन इसको छोटा दल कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और दल बड़ा है, इसीलिए आज अखिलेश यादव खुद चल कर गए हैं हमारे नेता के घर। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं पूछूंगा क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय, ये बताइए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा से मिलने के लिए गए, एक राजनीतिक सरगर्मी शुरू हुई है, क्या नज़रिया है आपका इसका? देखिए, मैं इटावा वासी हूँ और मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो यही खुशी है कि पूरा कुनबा एक हो चुका है आज, और सरगोशी से अब आगे चल के लड़ाई लड़ेंगे। और वैसे भी जिस हिसाब से हम लोग को चाहिए था कि एक गठबंधन हो जाए आने वाले समय में, दोनों लोग एक साथ हो जाए, बस हमें यही खुशी है कि वो दोनों एक साथ हो गए हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब गठबंधन कितनी सीटों पर होना चाहिए और कैसे ये चाचा भतीजे एक साथ आगे लड़ाई लड़ पाएंगे, 22 का ये चुनाव कैसे जीत पाएंगे? देखिए, ये विचार उनके द्वारा किया जाए, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, तो वो आपस में डिस्कशन करेंगे। हमारा सिर्फ ये है कि हम एज ए कार्यकर्ता जहाँ पे भी वो कहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। देखिए, और भी लोग हैं, जानेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष पटेल। आशीष जी, ये बताइए कि चाचा शिवपाल से अखिलेश यादव मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि गठबंधन की बात तय हो गई है, ये ट्वीट भी आया है, सभी ने देखा है, क्या नज़रिया बन रहा है, क्या किस तरह की खुशी आ रही है, कैसा माहौल बन रहा है? चाचा ने दिया संदेश, अब आ रहे अखिलेश। इस नारे के साथ प्रसपा जन व समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर इस आताताई सरकार को हटाने का काम करेंगे। और इन दोनों नेताओं के एक होने से यह निश्चित है कि जो भ्रम की स्थिति थी, विशेष रूप से कोर वोटर पर, वो भ्रम की स्थिति दूर होगी और बंद मुट्ठी जो होगी वो हथौड़े का काम करेगी। कितनी सीटों पर चाचा संतुष्ट होंगे? ये तो भाई देखो, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। वो कार्यकर्ताओं व जो उनके लड़ाकू उम्मीदवार हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, वो पहले ही कह रहे थे हमारा सर्वे करा लो, तो बात उनका पैचअप हो गया होगा। ये उनके स्तर की बात है, हम लोग नहीं। हम लोग तो फौज के सिपाही हैं, हमारे सेना पद का आदेश है, हम लोग चल रही है उस तरफ। लेकिन एक बात ये समझ में आ रही है कि जिस तरह से गठबंधन की बात चल रही है, चाचा कई बार चाहते थे, क्योंकि चाचा का भी अब गठबंधन दल जो है मजबूती पर खड़ा हुआ है, तो अब वो कितनी सीटें ऐसा लगता है कि जीतना चाहिए अब दोनों के गठबंधन के बाद दोनों लोगों को? अब वो तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 400 कह रहे हैं, लेकिन हमारा मतलब है एब्सोल्यूट मेजर विक्ट्री, मतलब बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा। 10 सीटें इधर उधर विपक्ष में चली जाएँ। विशेष रूप से इटावा तो क्लीन स्वीप होगा। इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये आसपास गढ़ जो है, यहाँ से अब अखिलेश जी को या दोनों लोगों की एकता होने सपा प्रसपा से हम लोगों की चिंता और कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति खत्म हो गई है। क्या लगता है अब मुख्यमंत्री की कुर्सी कितनी दूर है? बिल्कुल समीप है, 22 में बाइसिकल। तो अब चाचा को कौन सा पद आप पसंद करेंगे?
चाचा तो उनके चाचा ही हैं, चाचा तो किंग मेकर हैं। उन्होंने कह दिया अखिलेश जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। चाचा तो बिना पद के भी किंग मेकर हैं, चाचा को तो मिलेगा ही पद अच्छा से अच्छा। क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा। राजेश जी, जिस तरह से अभी अखिलेश यादव के साथ अखिलेश यादव पहुंचे हैं चाचा के पास और स्थिति ये बनी हुई है कि गठबंधन की बात तय हुई, बड़ी हलचल हो गई एकदम से, क्या लग रहा है आपको? यहाँ इटावा में सभी लोग, विशेष तौर पर सपा से जुड़े हुए सारे लोग आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और उन्हें ये भरोसा है कि अब हम एकजुट होकर अच्छे से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। कितनी जीत सुनिश्चित हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में? ये तो देख के अभी तक जितनी रैलियां हुई और जिस तरह से कवरेज आप लोगों ने किया है वो दिखाई दे रहा है कि सपा तेजी से विजय की ओर अग्रसर है। कितनी खुशी है सभी के मन में आज? बहुत ज़्यादा खुशी है और सब लोग ये चाहते हैं कि एक सरकार में चेंज हो और आम जनता को राहत महंगाई से और भी तरह के जो तमाम चीज़ें हैं, पेट्रोल और इस तरह की जो भी आर्थिक समस्याएं, इन सब से राहत मिले। देखिए मेरे समस्याओं का ज़्यादा देखिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि आज चाचा भतीजे के गठबंधन का असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा और 2022 की लड़ाई ये जीत पाएंगे और ये चाहते हैं कि चाचा किंग मेकर हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और इन लोगों में हर्ष और खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।